मेरी खूबसूरती ही मेरी दुश्मन बन गई। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं उनके साथ रहने के लिए चली गई। वहाँ पर अक्सर मेरे हस्बैंड जाते और 3-4 दिन के लिए चले जाते, फिर 3-4 दिन बाद आते, कभी 1 महीने बाद आते। मैं अपने घर पर अकेली रहती और नया शहर था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत पड़ रही थी क्योंकि वहाँ के लोग, मुझे वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ के लोगों की अलग-अलग तरीके की बात करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी उन लोग क्या बोलना चाहते हैं। मुझे एटीएम चलाना नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ पे किसी एटीएम पर गई और मुझे पैसे लेना था क्योंकि मुझे घर का राशन लेके आना था। वहीं पर मुझे एक एक आदमी मिला और बोला कि क्या हुआ? मैंने बोला कि अरे ये पता नहीं एटीएम की मशीन क्यों नहीं चल रही है। तो बोला कि लाइए मैं चला देता हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छे से सिखाया था कि एटीएम का जो कार्ड होता है वो किसी को मत देना और जो उसके नंबर होते हैं वो किसी को मत बताना। तो मेरे दिमाग में तो यही था, क्योंकि मैं नए शहर में आई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे जैसा-जैसा मुझे सिखाया था मैं बिल्कुल वैसा-वैसा ही कर रही थी। उन्होंने बोला था कि किसी मर्द से बात मत करना और किसी को मतलब कि कुछ बताना मत कि तुम नई आई हो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे सब चीज़ मैं कर लूँगी। वो बोला ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मैं बहुत देर से वहीं पर खड़ी हुई थी और एटीएम को बस देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी एटीएम यूज़ किया ही नहीं था। तो उसके बाद वो आधा घंटा के बाद वो आया और वो बोला कि क्या हुआ, अभी तक आप खड़ी हुई हैं? हम मैंने बोला कि कुछ नहीं। वो बोला कि क्या हुआ बताइए, आप इतनी परेशान लग रही है। मैंने बोला कि मुझे राशन का सामान लेना है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे एटीएम चलाना ही नहीं आता है और मेरे हस्बैंड है नहीं है, बाहर चले गए हैं, 3-4 दिन बाद आएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले अरे इतनी सी परेशानी, नंबर दीजिए मैं अभी बताता हूँ। मैंने बोला नंबर तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि किसी को नंबर मत बताना। तो वो बोला कि अगर मैं नंबर नहीं आप बताएंगी तो मैं पैसा कैसे निकालूंगा। मैंने दिल पर पत्थर रख कर मैंने बोला कि बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं घर पर राशन कैसे लेके आऊँगी। मैंने कुछ सोच के मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा नंबर। तो उन्होंने पैसा निकाल के मुझे दे दिया और बोला कि अब आप जाइए आप। मैंने बोला थैंक यू और उसके बाद मैं सीधा राशन की दुकान गई। वो पीछे ही था मेरा, मैंने उसको नहीं देखा। उसके बाद मैंने राशन का काफ़ी सामान लिया। तो मैंने 5,000 रुपये निकाले थे पर मेरा सामान हो रहा था 6,000 का। तो वो राशन दुकान का जो मालिक था तो वो बोला कि 6,000 रुपये टोटल हो रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने तो 5,000 निकाले, अब मैं कैसे दूँ। तो वो इत्तेफाक से वो मेरे पीछे ही खड़ा कुछ सामान ले रहा था। वो बोला मैं परेशान। तो वो बोला अरे आप फिर यहाँ पे खड़ी हुई हैं। मैंने बोला कि कुछ नहीं। वो तो मैंने उनसे बोला राशन की दुकान वालों से कि आप ऐसा करिए कि कुछ सामान अलग कर लीजिए और 5,000 के जितना सामान हो रहा है उतना आप दे दीजिए। तो उसने सुन लिया ये बात और वो बोला कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप यहीं पे रहती हो। मैंने बोला ये वो मेरा सामने वाला घर है। तो वो बोला ठीक है, मेरा भी तो वहीं बगल में आपके घर है, आप ऐसा ले लीजिए और मुझे जब आपके हस्बैंड आए तो वो मुझे दे दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वो राशन के सामान को उसने 1,000 रुपया दे दिया मुझे और मैं अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनसे बोला कि 1,000 रुपये दे दीजिएगा, वो बगल में जो रहते हैं उन्होंने दिया था। उसके बाद मैं उनके घर गई और मैंने उनकी बीवी को बोला कि वो भी थे घर पर। मैंने बोला कि इन्होंने पैसा दिया था तो लीजिए, आप पैसा ले लीजिए और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो उनकी बीवी ने बोला अरे कोई बात नहीं, और वो भी बहुत खुश हो गए, बोले अरे कोई बात नहीं, आप तो पड़ोसी हैं हमारे, ये वो ऐसा बोला। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अचानक से परेशान रहने लगी क्योंकि वो हमेशा मेरे घर के आसपास ही इधर उधर टहलता। पहले तो मैंने सोचा पड़ोसी है, फिर उसके बाद मैं उसकी आंखों में कुछ और ही देख रही थी, जो अजीब सी उसकी आंखों में देख रही थी मैं आपको बता नहीं सकती मुझे क्या समझ में आ रहा था। वो मेरे हस्बैंड से दोस्ती उसने कर ली और वो फिर घर आने जाने लगा और बोलने लगा कि मेरे हस्बैंड भी एकदम शरीफ थे। वो बोले कि अरे देखो कितने अच्छे-अच्छे इन्होंने इतनी मेरा इतना फ़ायदा करा दिया, मेरे बिज़नेस में ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया। वो बहुत बड़े बिल्डर थे और
मेरे हस्बैंड भी वही काम करते थे। तो इसी तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट मेरे हस्बैंड को दिलाया था, ताकि मतलब कि उनकी ऐसे में थोड़ा सा दोस्ती हो गई। वो अक्सर घर आने जाने लगे, पर मुझे उनकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, जो कि मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था। वो घर में बैठता और चाय वगैरह पीता तो उसकी नज़र मेरे ऊपर रहती। तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड से बोला कि आप इनको घर मत लेके आया करिए, क्योंकि आप तो रहते नहीं हैं, ऐसे ठीक नहीं रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत सोच है। मैंने उनसे बोला कि ये मेरी गलत सोच नहीं है, मैं क्यों गलत बोलूँगी। इसी तरह से वो आता और बैठ के देखने लगता मुझे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो वो बेल बजा रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैंने उनको कॉल लगा दी।